सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 1 तब याद तुम्हारी आती है नामक कविता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इस कविता को राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा और इस कविता में उन्होंने हमें बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर होता है और उसको देखकर हम कितने आनंदित होते हैं। और इस कविता में यह बताया कि जब सुबह सुबह होता है तो हमें ऐसा बाहर आके देखते हैं, ऐसा लगता है चिड़िया चहचहा रही है, बड़ी सुंदर आवाज हमारे कान में आ रही है, मधुर आवाज, सुरीली आवाज हमारे कानों में आ रही है। और कलियां जो है मुस्कुराती हैं, खिलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे मुस्कुरा रही हैं, अपने आप को खुश कर रही हैं, है ना। और कवि ने यह भी बताया है कि इस संसार को बनाने वाले हमारे प्रभु हैं। और जब बारिश के समय में छमछम बूंदें गिरती हैं तब बिजली कड़कती है, चमकने लगती है ना। और मैदान, वन, जंगल और बगीचों में भी हरियाली छा जाती है। और ये कविता जो है प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है ना बेटा। इस कविता में हमने ये सारी चीजें पढ़ी और इसका हमने आनंद उठाया। अब बारी आती है शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर की। तो शब्दार्थ है बेटा, तो जग माने संसार, सृजनहार बनाने वाला, वन, बाग, जंगल और फुलवारी, मस्ती, मस्त अर्थात प्रफुल्लित होना, बहुत खुश होना, मस्ती में हो जाना, है ना। अब इसके बाद है बेटा श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द हैं इसमें 8। तो ये है सुबह, दरवाजा, खुशबू, हरियाली, मस्ती, बिजली, सृजनहार, कलियां। तो ये 8 शब्द हैं बेटा। अब आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्द उंगली लगा करके कितनी बार पढ़ना है, 3 या 4 बार, और इन्हें आपको याद भी करना है। जब ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी ना बेटा, तो आपके जो आप काम करेंगे, लिखित कार्य करेंगे, प्रश्नोत्तर वगैरह या बुक एक्सरसाइज जो भी करेंगे, उसमें आपकी गलतियां नहीं होंगी, है ना। अब इसके बाद है बेटा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में है पहले मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न पहला वाला है, चिड़ियां कब गाती हैं? तो इसका उत्तर है, चिड़ियां सुबह सवेरे गाती हैं। ख प्रश्न है, मस्ती कौन ढोकर लाती है? अपन ने कविता में पढ़ा है ना, मस्ती ठंडी हवा ढोकर लाती है। तो ये अपने मौखिक प्रश्नोत्तर भी बेटा पूरे हो गए हैं। अब क्या है, बुक में जो है लिखित प्रश्न है, तो इन बुक में जो लिखित प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बुक में ही लिखने हैं, है ना। क वाला प्रश्न है, सुबह उठकर चिड़ियां क्या करती हैं? इसका उत्तर है, सुबह उठकर चिड़ियां खुशी के गीत गाती हैं। क्या करती हैं चिड़ियां सुबह उठकर? चिड़ियां सुबह उठकर खुशी के गीत, खुश हो करके गीत गाती हैं, चहचहाती हैं। तो कैसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गीत गा रही हैं। ख वाला प्रश्न है बेटा, मैदानों में हरियाली लहराने पर किसकी याद आती है? इसका उत्तर है, मैदानों में हरियाली लहराने पर प्रभु की याद आती है। जब बारिश होती है, छमछम करके बारिश की बूंदें गिरती हैं, चारों तरफ जंगलों में और बगीचों में हरियाली छा जाती है, और हमें तब किसकी याद आती है बेटा? प्रभु की याद आती है। और उसके बाद है ग प्रश्न, इस जग को बनाने वाले कौन हैं? अपन ने पढ़ा है ना कविता में, इस जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो सृजनहार मैंने बनाने वाले, इस जग को बनाने वाले कौन है? प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। तो इस जग को बनाने वाले कौन है? इसका उत्तर है, इस जग को बनाने वाले भगवान हैं, प्रभु हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, है ना। कितने सारे नाम है देखिए भगवान के, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, भगवान,
देवता, है ना, बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद है बेटा तीसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो अब मैं आपके हेल्प के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप उसमें से कविता में से देख के याद करके लिखना बेटा, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। क है कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया पर मुस्काती हैं। ख वाला है जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो इसमें सब बताया है कि जब ये कलियां मुस्काती हैं, चिड़ियां गाती हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो दुनिया को बनाने वाले प्रभु, हमें आपकी बहुत याद आती है। तो आपने कैसे इस दुनिया को बनाया है और गढ़ा है, रचा है ना। इसके बाद है बेटा जीने की राह। तो आपकी बुक में जीने की राह, रचना का संसार, दो चीजें हैं, है ना। तो दोनों में कुल मिलाकर के 5-6 प्रश्न हैं। इनमें से आपको जो एक अच्छा लगता है ना बेटा, अपनी पसंद का आपकी फेयर कॉपी में प्रश्नोत्तर के बाद 1 या 2 प्रश्न तो आप अतिरिक्त अपने खुद बना के लिखेंगे फेयर कॉपी में, है ना, अपने मन के, अपनी पसंद के। और उसके बाद इन 4-5 में से एक चीज का जवाब आपको 4-5 वाक्यों में एक पैराग्राफ के रूप में देना है फेयर कॉपी में, ठीक है। अब जीने की राह में देखिए 2 चीजें हैं। हम अच्छे कामों के लिए ईश्वर को याद करते ना, अपन भगवान को याद अच्छे कामों के लिए, कि आपने हमको ये दिया वो दिया, आपने इतनी अच्छी दुनिया बनाई। आप कौन कौन से अच्छे काम करना चाहेंगे ताकि आपके गुरुजन आपको याद रख सकें। देखिए आप आंख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे ना, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, है ना, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आपको जो भी मन में आता है आप लिख सकते हैं, 4-5 वाक्य आप लिख सकते हैं। और दूसरा है बारिश होने के बाद पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है। पेड़ पौधों को पानी के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है, ये भी आपको सोचकर लिखना है। तो आपने साइंस में भी इस चीज को पढ़ा है ना बेटा। पेड़ पौधों को खाद की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं 4-5 वाक्य में एक पैराग्राफ, ठीक है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। और कल हम इसका पुस्तक अभ्यास करेंगे, आप उसको पढ़ के देखें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, रफ कॉपी में कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ आपको कॉपी और बुक में करना है। मौखिक प्रश्न आपको कॉपी में लिखने हैं और लिखित प्रश्नों के उत्तर जो है आपको बुक में ही लिखने हैं। और ये कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।